Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about kidneys और हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किडनीज से। किडनीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरीके से है और इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से है, इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किडनीज के बारे में अगर बात करेंगे तो उससे पहले थोड़ा यूरिनरी सिस्टम जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। इसके अलावा भी एसोसिएट स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो जो था इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें हमने डिस्कस किया था। यूरिनरी सिस्टम कंप्राइजेस अ पेयर ऑफ किडनीज इन केस ऑफ ह्यूमंस और मेमेलिया। अगर हम बात करें तो मेमेलिया ग्रुप की अगर बात करें तो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से हम बात करेंगे। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये किडनीज है जहाँ पे यूरिन फॉर्म होती है, और ये वाला जो वन पेयर ऑफ किडनी मिलती है, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरिनरी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है यूरेथ्रा। इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलता है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का। और यहाँ पे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनीज जहाँ पे यूरिन फॉर्म होती है। ठीक है, तो किडनीज के बारे में बात करते हैं। किडनीज इन ह्यूमंस मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज अ पेयर ऑफ किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, यूरिनरी सिस्टम में से भी जो किडनीज है वो यूरिन फॉर्म करती है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन की प्रोसेस होती है और उसके थ्रू ही उसके बाद जो यूरिनरी डक्ट है या यूरिनरी ब्लैडर है ये सारे काम करते हैं यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कलर की अगर हम बात करें किडनी का, ये रेडिश कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है कुछ। यहाँ पे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप्ड पैड ऑर्गन है। शेप अगर देखें तो लोकेशन इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर साइड। और किसके बीच में, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट होती है T12 एंड L3 वर्टिबल कॉलम के बीच में। T12 का मतलब है थोरैसिक वाला जो रीजन है वहाँ पे की जो लास्ट वाली जो वर्टिबल कॉलम है या जो वर्टिब्रे है वहाँ पे से स्टार्ट होके, और जो लंबार वाला रीजन है उसकी थर्ड जो वर्टिब्रे है वहाँ पे उसके बीच का जो पोर्शन है वहाँ पे किडनीज लोकेटेड होती हैं। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। लेफ्ट वाली जो होती है, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में है, लेफ्ट वाली जो किडनी है वो थोड़ा सा अप है और जो राइट वाली है वो थोड़ा लो है। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर। लिवर की प्रेजेंस की वजह से जो राइट वाली किडनी है वो लो थोड़ा लोअर पोर्शन में, स्लाइटली लोअर लोकेटेड होती है। दोनों एक जैसे सेंटर में प्रेजेंट नहीं है। लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ होती है किडनीज की अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, एंड वेट 120 to 170 ग्राम इन केस ऑफ मेल्स, और फीमेल में 120 to 150 ग्राम फीमेल के केस में। ये वेरिएबल हो सकता है फीमेल और मेल में। किडनीज आर लोकेटेड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, सो दे आर कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। इसलिए किडनीज को कौन सा ऑर्गन, अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऑर्गन रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहलाता है तो वो क्या है, किडनीज, क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड होती है एब्डोमिनल कैविटी के, इसलिए इनको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किडनीज का। और पहले स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से, बाहर साइड से कैसे दिखाई देती है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे किडनीज में साइड वाइज में। किडनी को अगर हम ऐसे करके देखें बीन शेप, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, और यहाँ से आर्टरीज, वेन्स और कोई नर्व्स जो है वो पेनिट्रेट होके अंदर किडनीज में जाती है। तो ये वाला स्ट्रक्चर को या ये ओपनिंग जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको कहते हैं हाइलम, और हिलम भी किसे कह सकते हैं, कैसे भी प्रोनाउंस करो, हाइलम और हिलम दोनों सेम है। द हिलम इज अ ओपनिंग ऑफ एन ऑर्गन from where some arteries, veins, nerves etc. comes into the organ। एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, किसी भी ऑर्गन में मिल सकता है। इन द केस ऑफ लंग्स
इन केस ऑफ किडनीज, इन केस ऑफ एनी ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में अगर यहाँ पे कोई ओपनिंग प्रेजेंट है जहाँ से आर्टरीज, वेन्स या कोई नर्व है ये पेनिट्रेट होके अंदर ऑर्गन में जा रही हैं, तो वो वाला जो ओपनिंग होगी उसको हाइलम कहेंगे किसी भी ऑर्गन में। और इन केस ऑफ किडनी यहाँ पे भी इसको हाइलम कहते हैं। और किडनी के केस में रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, सम नर्व्स और मेनली वेगस नर्व यहाँ पे आती है। वेगस नर्व पेनिट्रेट होती है। क्रैनियल नर्व्स की अगर हम बात करें, कुछ और नर्व्स भी हैं, पेरिफेरल नर्व्स, ये भी आती हैं। लिम्फेटिक डक्ट एंड यूरेटर्स, मेन क्या है यूरेटर, यूरेटर की भी ओपनिंग यहाँ पे होती है ताकि जो भी यूरिन जो फॉर्म हुई है किडनीज के अंदर वो यूरेटर्स की मदद से विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर तक इसको स्टोर किया जा सके। कैन पास थ्रू द हाइलम, और जो ये हाइलम स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ से पास होती हैं। अगर बात करें रीनल आर्टरीज़ की, तो ये कुछ इस तरीके की आर्टरीज़ की ब्रांच है जो क्या करती है, एब्डोमिनल अयोटा, या अगर हम बात करें सिस्टमिक अयोटा, हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या कोई भी क्योंकि किडनीज क्या करेगी, ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, तो यहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड के साथ साथ वो क्या होते हैं, किडनीज के अंदर जाते हैं जिनको फिल्ट्रेट आउट होना है। ठीक है, मेनली प्लाज्मा, अगर मोर स्पेसिफिकली कहें तो प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है ब्लड से। अब प्लाज्मा के जो जिसमें प्लाज्मा में वेस्ट मटेरियल है या कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यहाँ से फिल्टर आउट होते हैं। ब्लड में से भी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है किडनीज के थ्रू एंड सप्लाई ब्लड टू द किडनी। और इसका मेन फंक्शन क्या है, किडनीज को ब्लड सप्लाई करने का। ऐसे ही अगर हम रीनल वेन्स की बात करें तो ये क्या करेगी, जो ब्लड है जो फिल्टर आउट हो चुका है ब्लड, या तो किडनी से जो भी ब्लड ड्रेन हो गया है, किडनीज का ड्रेन करने का काम करेगी। वेन्स आर द वेन्स दैट ड्रेन द किडनी एंड कनेक्ट विद द इंफीरियर वेना कावा। और जो भी अगर ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेनली इंफीरियर वेना कावा की अगर हम बात करें तो ये एक इस तरीके की ग्रेट वेसल्स हैं जो हार्ट में जाती हैं और लोअर पोर्शन से, हार्ट से जो लोअर पोर्शन है वहाँ से जो भी ब्लड है उसको कलेक्ट करके राइट एट्रियम में पोर करती है। और सुपीरियर वेना कावा अपर पोर्शन से, हार्ट से ऊपर पोर्शन जो है, तो ये जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनीज से भी लेके जाती हैं कहाँ तक, हार्ट तक। रीनल प्लेक्सस की अगर हम बात करें, जो नर्व्स होती हैं उनको कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज़ यानी कि जो न्यूरॉन्स और नर्व्स हैं ये इनर्वेट होती हैं किडनीज से और उनको कहते हैं रीनल प्लेक्सस। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं लेयर्स ऑफ किडनीज। किडनी में प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। जैसे अदर ऑर्गन्स भी हैं उनमें भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर हम बात करें लंग्स की, स्टमक की, ब्रेन की, हार्ट की, तो सब में लेयरिंग सिस्टम है ही प्रोटेक्शन के लिए। वैसे ही किडनीज में भी कुछ लेयर्स मिलती हैं जो मेनली काम करती है प्रोटेक्शन का और उसका शेप मेंटेन करने का। बोथ किडनीज आर कवर्ड बाय 3 आउटर लेयर्स, 3 आउटर लेयर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी है वो, फर्स्ट है रीनल फेसिका, आउटर मोस्ट से स्टार्ट करेंगे, जो आउटसाइड है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट है वो क्या है, रीनल फेसिका। आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड लिगामेंट्स। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है ये वाली, इसको गैरोटास फेसिका भी कहा जाता है। फाइबरस टिश्यूज की बनी हुई लेयर है, सबसे पतली लेयर बाहर साइड से जो दिख रही है, और ऊपर से जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको भी ये कवर करती है। इट कवर्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स एंड होल्ड द किडनीज एंड एड्रिनल ग्लैंड इन प्लेस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एड्रिनल ग्लैंड को भी कवर कर रही है किडनी के साथ साथ। सराउंडिंग स्ट्रक्चर है एड्रिनल ग्लैंड को दूसरे शब्दों में सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए सुप्रा रीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड भी यहाँ पे अटैच है और इसको भी प्लेस पे जहाँ पे वो प्रेजेंट है वहीं पे मेंटेन रखने का ये काम करती है और दोनों को ही कवर करती है। दूसरा जो स्ट्रक्चर, दूसरा जो लेयर प्रेजेंट है वो क्या है, पेरीनेफ्रिक फैट। इसको एडिपोज लेयर भी कहा जाता है या रीनल फैटी लेयर भी कह सकते हैं क्योंकि ये फैट की बनी हुई लेयर है, लिपिड्स की बनी हुई लेयर है। यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है फैट लेयर जिसे कहा यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द पेरीनेफ्रिक फैट और पेरीनेफ्रिक फैट लेयर। इट इज़ द मास ऑफ फैटी टिश्यूज सराउंडिंग द रीनल कॉर्पसल्स। यहाँ पे कॉर्पसल्स की जगह पे कैप्सूल है, ठीक है, कॉर्पसल नहीं है। रीनल कैप्सूल जो है वो थर्ड लेयर है, इसके बाहर से ये उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ये कैप्सूल है। रीनल कैप्सूल प्रोटेक्ट्स किडनी फ्रॉम इंजरी और इसका फंक्शन क्या है, फैटी लेयर है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है और प्रोटेक्ट करती है किडनी को किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से।
थर्ड लेयर रीनल कैप्सूल, जिसके आगे से यहाँ पे आपको दिखा होगा फैट लेयर है। इसके बाद जो प्रेजेंट है ये ब्राउनिश कलर की थोड़ी बहुत ये वाली लेयर होती है रीनल कैप्सूल, इसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। लेयरिंग है, इनर लेयर है किडनी की इनर लेयर, स्मूथ ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। इट सराउंड्स द किडनीज एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज, ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ किडनी। पहले तो इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करने का, साथ ही साथ ये क्या करती है, मेंटेन करती है द शेप ऑफ किडनी। किडनी का जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको ये मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, रीनल कैप्सूल। नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अभी तक हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, अब अगर किडनी को लॉन्गिट्यूडनली अगर सेक्शन कट किया जाए तो वो अंदर से किस तरीके से दिखेगा इसके बारे में बात करते हैं। देयर आर 3 मेन रीजन प्रेजेंट इन किडनी। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें उसको तो 3 रीजन हमको मेनली दिखेंगे, और मोर स्पेसिफिकली अगर कहीं तो 2 रीजन है। लास्ट वाला जो रीजन है उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है अगर हम सीरियसली कहें तो, लेकिन अगर हम मोर स्पेसिफिकली जाएं और कहें कि 3 रीजन प्रेजेंट है तो वो 3 रीजन कौन कौन से हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला एंड रीनल पेल्विस। सबसे पहले रीनल कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो रीनल कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है, आउटर रीजन ऑफ किडनी एंड स्पेस बिटवीन रीनल मेड्यूला एंड रीनल कॉर्पसल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो हमने सबसे पहले लास्ट लेयर देखी थी वो वाली, और उसके बाद जो आपका मेड्यूला वाला रीजन है उसके बीच का जो प्रेजेंट स्पेस है ना वो वाला रीजन क्या है, कैप्सूल है। ये वाला पोर्शन मेड्यूला का है और ये वाला रीनल कैप्सूल है, और इसके बीच वाला जो रीजन है ये क्या है, कॉर्टेक्स रीजन है रीनल का, यानी कि किडनी का। कॉर्टेक्स हैज स्पेस फॉर आर्टीरियोल्स वेन्यूल्स ऑफ रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन्स। जैसे हमने बात की थी रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन पेनिट्रेट होती है हाइलम वाले रीजन से। वहाँ से जो वेन्स और आर्टरीज है वो अपनी स्मॉलर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो क्या है, आर्टीरियोल्स एंड वेन्स। ये वाला जो पोर्शन है वो कंटेन करता है इन आर्टरियोल्स को और वेन्यूल्स को, जो इनकी स्मॉल ब्रांचेस हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बर्मन्स कैप्सूल, proximal tubule, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, जो एक यूनिट होती है सेल जिसे कहा जाता है, तो वैसे ही किडनीज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है नेफ्रॉन्स, जहाँ पे यूरिन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की प्रोसेस होती है। यूरिन फॉर्मेशन होता है ना, तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, नेफ्रॉन्स में होता है। और जो नेफ्रॉन्स हैं उनके ये पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बर्मन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसके पार्ट्स हैं। आगे नेफ्रॉन की जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे उस समय इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर इस बारे में बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है कॉर्टेक्स वाला, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अदर कुछ और पार्ट्स भी प्रेजेंट है, अदर कुछ और पार्ट्स भी होते हैं नेफ्रॉन्स के, वो दूसरे वाले रीजन में यानी मेड्यूला वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कॉर्टेक्स का। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द रीनल कॉर्टेक्स, और इस वाले स्पेस से, इस वाले रीजन से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है इरिथ्रोपोइसिस के लिए। इरिथ्रोपोइसिस मतलब रेड ब्लड सेल्स बनने की प्रोसेस। इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स बनती है बोन मैरो से, और जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये किडनी से सिक्रीट होता है, स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करे। तो ये भी कहाँ से सिक्रीट होता है, इसी पोर्शन से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है रीनल मेड्यूला रीजन, मिडिल रीजन जो है, मिडिल रीजन ऑफ किडनी एंड मेड अप ऑफ सम पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मालपीगियन पिरामिड्स और रीनल पिरामिड्स, और मेड्यूलरी पिरामिड्स भी इन्हें कहते हैं। कुछ पिरामिड लाइक के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, ये वाला पोर्शन मेड्यूला का है और ये कुछ पिरामिड लाइक के स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करता है। इनका भी कुछ फंक्शन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो पिरामिड वाले स्ट्रक्चर है। रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय सम कॉलम्स और बैंड्स ऑफ कॉर्टेक्स कॉल्ड रीनल कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। यहाँ पे आपको बीच में जो स्पेस दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। ये दो पिरामिड्स जो है वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। किसकी वजह से, कॉर्टेक्स वाला रीजन वहाँ बीच में बैंड टाइप का बना रहा है या एक कॉलम टाइप का बना रहा है। इसका भी एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, रीनल कॉलम और
मोर स्पेसिफिकली अगर कहें कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। रीनल पिरामिड, रीनल कॉलम एंड रीनल कॉर्टेक्स जो उसके अबव साइड में प्रेजेंट है टुगेदर फॉर्म अ रीनल लोब। और इस पूरे रीजन को अगर हम इसकी बात करें, ये वाला कौन सा है, रीनल पिरामिड की अगर हम बात करें, रीनल कॉलम वाला पोर्शन और जो ऊपर का कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये सारे टुगेदर अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या कहेंगे, रीनल लोब कहेंगे। द लोअर नैरो पोर्शन ऑफ द रीनल पिरामिड इज कॉल्ड रीनल पैपिला। जो नीचे नैरो पोर्शन जो है वो नीचे साइड को प्रेजेंट है पेल्विस की तरफ, यहाँ पे वाले पोर्शन की तरफ, और जो ब्रॉड वाला रीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स की तरफ में प्रेजेंट है। तो जो नीचे वाला जो नैरो रीजन है पिरामिड का, ऐसे टाइप का होता है ना पिरामिड्स, जो ये नीचे वाला रीजन है नैरो वाला, उसे क्या कहते हैं, रीनल पैपिला कहा जाता है। और अगर इसे प्लूरल में बोलें तो रीनल पैपिले। रीनल पैपिले ओपन्स इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड माइनर कैलेक्स। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो भी यूरिन फॉर्म हुई रीनल पैपिले के थ्रू किस में जाएंगी, कुछ ट्यूब्यूल या ब्रांच लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके थ्रू ये ओपन होंगे, इनको कहते हैं माइनर कैलेक्स। और ये फिर आगे चल के थिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आप कह सकते हो कि जो बड़ी सी ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टुगेदर ये किसी बड़ी वाली ट्यूब्यूल में खुल जाएंगे और इसको कहेंगे मेजर कैलेक्स। ठीक है, एंड दीज माइनर कैलेक्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मेजर कैलेक्स। छोटी छोटी ब्रांचेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होके एक बड़ी ब्रांच बनाएगी जिसे कहेंगे मेजर कैलेक्स। और उसके बाद वो पेल्विस वाले रीजन से होके यूरेटर्स के तरफ जो यूरिन फॉर्म हुई है उसको आगे पोर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। नेक्स्ट है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस थर्ड जो स्ट्रक्चर है, थर्ड रीजन, इनर मोस्ट वाला रीजन, और ये छोटा सा रीजन है, एक फनल शेप्ड की बॉडी होती है। उसके बाद ये खुल जाता है किसमें, यूरेटर्स में। आप कह सकते हो कि जो यूरेटर का अपर पोर्शन है ओपनिंग, फनल शेप्ड ओपनिंग यूरेटर्स के लिए, वो क्या है, रीनल पेल्विस है। इनर रीजन ऑफ किडनी वेयर 2 और 3 मेजर कैलेक्सेस जॉइन टुगेदर। अब 2 और 3 अगर पहले छोटी स्मॉल ब्रांच थी, जिसे क्या कहते थे, माइनर कैलेक्स, उसके बाद मेजर कैलेक्स बना, और मेजर कैलेक्स के बाद पेल्विस में ही खुलता है। और ये मेजर कैलेक्स 2 और 3 हो सकते हैं, बड़ी जो ब्रांचेस हैं वो 2-3 ब्रांचेस हो सकती हैं। पेल्विस इज अ फनल शेप्ड रीजन ऑफ किडनी एंड इट इज द ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स। एक फनल शेप्ड ओपनिंग है यूरेटर्स के लिए। और लास्ट इनर मोस्ट रीजन है पेल्विस। द यूरिन इज पासिस थ्रू द पेल्विस इनटू द यूरेटर्स। सबसे पहले किस तरीके से यूरिन जो होगी वो पास होगी, सबसे पहले नेफ्रॉन्स के थ्रू यूरिन फॉर्म होगी और उसके बाद कहाँ पहुँचाई जाएगी, जो पैपिला है, रीनल पैपिले, वहाँ से होकर इनको माइनर कैलेक्स में सबसे पहले लेके जाया जाएगा। माइनर कैलेक्स जो स्मॉल वाली ब्रांचेस हैं, उसके बाद मेजर कैलेक्स में इनको लेके चले जाएगा। मेजर कैलेक्स जो लार्ज ब्रांचेस है ये 2 और 3 हो सकती हैं। और उसके बाद इनको कहाँ पोर किया जाता है, रीनल पेल्विस में। ये वाला जो रीजन है फनल शेप्ड ओपनिंग है यूरेटर्स की, और रीनल पेल्विस के थ्रू यूरिन पोर की जाती है कहाँ, यूरेटर्स में। और यूरेटर्स से ये कलेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर में और उसके बाद यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट। इस तरीके की प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन एक्सक्रीशन की। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है रीनल लोब का, जिसके बारे में हमने बात की थी। इसके अदर अदर जो स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये रीनल कॉर्टेक्स है, जहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, बर्मन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कुछ आर्टीरियोल्स एंड वेन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो नीचे वाला पोर्शन है वो है रीनल मेड्यूला। ये एक पिरामिड लाइक का स्ट्रक्चर है, रीनल लोब है। यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे हेनलेज लूप प्रेजेंट होती है मेड्यूला वाले पोर्शन में, और कलेक्टिंग डक्ट का पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर नेफ्रॉन की बात करें, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे यूरिन फॉर्म होती है, सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन, ये जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, वो प्रोसेस यहाँ पे होती है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, एक रीनल लोब का है, जहाँ पे मेड्यूलरी रीजन भी दिखाया गया है, कॉर्टेक्स रीजन भी दिखाया गया है, और इसके अदर साइड में जो प्रेजेंट होती है वो रीनल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर फंक्शंस की, किडनी कौन कौन से फंक्शन प्ले करती है यूरिन फॉर्मेशन के अलावा भी और एक्सक्रीशन के अलावा भी,
तो सबसे पहला तो यूरिन फॉर्मेशन है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के थ्रू यूरिन फॉर्म होती है, एक्सक्रीट होती है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें जो हैं, पोटेशियम, इनका रेगुलेशन करने में भी हेल्प करती है। अगर बॉडी में कम प्रेजेंट है तो इनका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी, अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो एक्सक्रीट आउट कर देगी। ऐसे ही रेगुलेट करती है वाटर बैलेंस को। वाटर की भी ऐसी कंडीशन होती है, अगर ज़्यादा बॉडी में प्रेजेंट है तो इसका रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, एक्सक्रीट आउट ज़्यादा हो जाएगा। अगर बॉडी में कम प्रेजेंट है तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मो रेगुलेशन में भी किडनी हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है किडनीज का इन केस ऑफ ह्यूमंस और हायर वर्टिब्रेट्स। लोअर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन होता है, सेकेंडरी एक्सक्रीशन होता है किसी भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। यहाँ पे जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज है, इनका मेन फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, और सेकेंडरी फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन रखती है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस या पीएच बैलेंस में भी हेल्प करती है किडनीज। ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। किस तरीके से आगे बात करेंगे। यहाँ पे एक सिस्टम चलता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है और ब्लड वॉल्यूम है वो रेगुलेट होती है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स की, नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर की, और किस तरीके से यूरिन फॉर्म होती है इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।